हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज का जो इवेंट है इस पर आप क्या फील करते हैं और किस तरह का मतलब यहाँ के इस इवेंट रिलेटेड चीज़ें आप बोलना चाहेंगे दर्शकों के लिए। थैंक यू श्यांग बॉयस। तो मैं सबसे पहले हमारे समाज जो दिरकर आओ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से और हमारे साथ मौजूदगी गालो वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट पासीघाट यूनिट और हमारे यहाँ के दिरकार के दूने मागो की ओर से मैं जुमगाम काकी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने रोइंग में आयोजित 22nd नेशनल गेम में साइकिलिंग में MTB माउंटेन बाइक में रजत पदक सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके लिए फिर से मैं बधाई देना चाहता हूँ जुमगाम काकी को। और ये हमारा ये प्रोग्राम जो है रिसेप्शन प्रोग्राम जो है लगातार 2 दिन से चल रहा है। 2 दिन चल रहा है मतलब कल हमारे दिरकार सोसाइटी के ओर से फिर और एक हम लोगों ने ऐसा ही प्रोग्राम रखा था, जो कि यहाँ पर मेनुका कादू ने नोटिस इंडिया से उसको सेलेक्ट करके इंडोनेशिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फ्यूचर ऑफ वुमेन में हिस्सा लिया। वहाँ से भी वो ओवरऑल बेस्ट रिप्रेजेंटेशन का अवार्ड हासिल किया। तो फिर आज हम लोग यहाँ, हम लोग के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि आज फिर हम लोग दिरकार सोसाइटी और गालो वेलफेयर सोसाइटी के साथ में यहाँ रानाघाट पर जुमगाम को वेलकम कर रहा है। तो ये गर्व की बात सिर्फ जुमगाम की फैमिली और के लिए सिर्फ नहीं, हमारे समाज के लिए और खासकर हमारे गालो समाज के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है, जिसमें जुमगाम ने हमारे सोसाइटी का नाम रोशन किया। अपना हिम्मत के साथ, अपना डेडिकेशन के साथ उन्होंने जो भी ये रजत पदक हासिल करके आया, उसके लिए फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो दूसरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरह से जुमगाम ने अपने कम्युनिटी को इंस्पायर किया है, बाकी यूथ्स को इंस्पायर किया है अपने रीजन के, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यूथ एम्पावरमेंट को रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो मैं आपका ये श्यांग वॉइस के माध्यम से यूथ जितना भी जागरूक युवा पीढ़ी को यही सलाह देना चाहूँगा कि आजकल की जो भी बदलते दुनिया में जितने भी नशा चीज़, जैसे भी हानिकारक चीज़ है, जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया, जैसे दारू हो गया, जैसे गुटखा हो गया, वो सबसे दूर रहे, अपना स्वास्थ्य आगे बनाए रहे। मेरे कहने का इरादा ये है कि हर इंसान के पास, हर इंसान को किसी न किसी जगह पर लिखा रहता है, किसी न किसी जगह पर किसी का एक एक्सपर्ट, एक स्किल होता है। तो वो स्किल होता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, गेम क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी सिंगिंग, जो भी आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया, जिस पर आपका यूथ का, युवा पीढ़ी लोग का, जहाँ पर आप एक्सपर्ट है, तो पढ़ाई के साथ उसी में ध्यान रहिए। उसी में ध्यान रहने के लिए आपका सबसे बड़ा चीज़ है स्वास्थ्य है, और आपका अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ, आप डिटर्मिनेशन के साथ आप अपना मंजिल तक पहुंचने का कोशिश करें। यही मेरा आपका ये से युवा पीढ़ी से मेरा यही अपील रहेगा। और साथ ही साथ मैं फाइनली यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे साथ GWS पासीघाट यूनिट को मेरा दिरकार सोसाइटी की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुक्रगुजार है। आप GWS हमारे गालो समाज के सबसे इफेक्ट्स बॉडी है। जितने भी हमारे समाज के अंदर, CBS के अंदर जितने भी दुख तकलीफें होते हैं, जितने भी खुशी का ये अवसर होते हैं, उस पर आप लोग हमेशा आज की तरह ही
साथ दे, हर शिविरों से आप लोग भी शामिल रहे। और फाइनली मैं जुमगम से यही मेरा अपील यही रहेगा कि आप खेल में तो आपका हार जीत होता है, आज फर्स्ट आया, सेकेंड आया, आज प्राइज ना भी मिला हो, फिर भी आप उसमें आप डिप्रेस नहीं होना चाहिए, डिस्करेज नहीं होना चाहिए। जितना सके आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। और आपको आगे बढ़ने के लिए हम लोग सब आपके समाज आपके साथ है। और लास्टली आई विश बेस्ट विशेस टू जुमगम काकी फॉर कमिंग। सभी को नमस्ते। GWS ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट की तरफ से मैं सेल्फ से मिनकर दो जी, प्रेसिडेंट GWS ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट। ये जो बेटा जुमगम काकी नेशनल MTV में सिल्वर मेडल विन करके आया है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा को देना चाहता हूँ और उसका पेरेंट को और फैमिली मेम्बर जितना है। तो इसमें उनका मम्मी का बहुत बड़ा हाथ होगा, सपोर्ट में, नर्चरिंग में उसका पापा का बहुत बड़ा हाथ होता होगा। तो दोनों को भी और एंटर उसका जो अकू अमो जितना भी इसका मेटरनल जो फैमिली है और एंटर दिलकर सोसाइटी दिलकर फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन। और खास करके ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारा GWS के लिए और दिलकर फैमिली के लिए भी और एंटर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे रेसाइडिंग है। तो हमारा पासीघाट टाउन के लिए भी ये बहुत ही गर्व की बात है। हमारा जो भी यहाँ पे कम्युनिटी है उसके लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये जो भी इसने अचीव किया है, दिस ऑल हैव बीन हैपन ड्यू टू हिज डेडिकेशन, सिंसियरिटी, हार्ड वर्किंग। आप इन फ्यूचर भी ऐसे ही डेडिकेट होते रहे और अपना जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए इंस्पिरेशन एक फुटमार्क बना के आप रखिए, ताकि जो भी आएगा आपका पीछे वो इंस्पायर हो, आपके पीछे आने का मन हो। और हमारा विश रहेगा कि आप जहाँ भी जाएं, अभी आप सिल्वर विन करके आए हैं, नेक्स्ट टाइम आप गोल्ड लेके आइएगा, हमारा बेस्ट ऑफ लक रहेगा और आपका गुड हेल्थ और उसके लिए हम कामना करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। और दूसरा हम आपसे जानना चाहेगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सफ़र को लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं, मेरे मोहिम मते GWS पार्टी, दिलकर सोसाइटी, चेयरमैन सोसाइटी, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे इतना अच्छा वार्म वेलकम दिया है। और मेरा जो रेस का एक्सपीरियंस था वो तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये बार जो नेशनल्स था इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट नेशनल्स एवर हेल्ड हुआ था, अरुणाचल पे ही वो भी। और इवन द ट्रैक एंड एवरीथिंग वाज अमेजिंग। लाइक आपका जो ट्रैक था वो इंडिया का टफेस्ट ट्रैक था और वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक था। तो दूसरा है कि आज का इतना एक वार्म रिसेप्शन आपका फैमिली की तरफ से और बाकी सभी का भी आया है, उसी तरह आपने अपने जो यहाँ का रीजन का भी बहुत सारा नाम मतलब प्राइड फील करवाया है, तो आपका उस पर क्या कहना रहेगा? मेरा उस पर तो यही कहना रहेगा कि मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसा फैमिली हर कोई को नहीं मिलता है जो इतना वार्म वेलकम करता है। तो उसके लिए आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। ओके, तो मिस्टर जुमगम आप आगे के लिए क्या सोच रहे हैं? आफ्टर दिस आपका फिर गोल अचीवमेंट क्या रहेगा इस चीज़ को लेके कि इस तरह का प्लेटफॉर्म आपको मिल भी रहा है और फिर आगे उस पर आप किस तरह का एक्सीलेंसी करना चाहेगा फिर? अभी मेरा जो गोल्ड मिला और मेडल मिला है, ये सिल्वर मेडल मिला है अंडर 18 कैटेगरी में। मैं अभी एनी एशियन गेम्स या फिर इंटरनेशनल रेसेस के लिए क्वालिफाई हो गया हूँ। मेरा भी नेक्स्ट गोल यही रहेगा कि मैं ट्रेनिंग को मैं कंटिन्यू करूँ और फिर एक इंटरनेशनल रेस होने वाला है हमारे अरुणाचल में ही 8 मार्च को, तो उसमें पार्टिसिपेट करूँ और एटलीस्ट टॉप 15 में आने का ट्राई करूँ। तो दूसरा अभी आप अपना एक्सपीरियंस है, बाकी जितना भी जिसको आप इंस्पायर कर सकता है इस तरह का यंग टैलेंट अपने आप का टैलेंट शो कैसे करते हुए किस तरह से हम लोग का स्पेशल हम लोग का कम्युनिटी से किस तरह मतलब आगे आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? साइकिलिंग स्पोर्ट्स है ये बहुत एक इजी स्पोर्ट्स है स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि साइकिल तो हर किसी के पास होता है और चलाने तो मैक्सिमम को आता ही है। अगर आपको साइकिलिंग में आगे बढ़ना है तो आपको यही मैं कहूँगा कि साइकिलिंग हर दिन करते रहिए, एवरी डे जब भी फ्री हो, क्योंकि इवन आप प्रोफेशनली ना करें या फिर ऐसे भी प्रोफेशनली नहीं करने से भी ये आपके लिए बहुत एक हेल्दी स्पोर्ट्स है। इवन चाइल्ड हो या फिर बहुत ओल्ड एज हो, आपका हेल्थ में बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा।
सो आखिर में श्रेय, सबसे जो मेन श्रेय किसके देना चाहेगा आपका इतना सक्सेस होने का? मेरा मेन सक्सेस का बिहाइंड मेरा पेरेंट्स, फैमिली, मेरा जितना भी था उन्होंने सपोर्ट का बहुत, और अरुणाचल साइकिल एसोसिएशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड ऑल, और मेरे कोचेस जितने भी थे उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारी चैनल में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो जुमगाम का इतना बड़ा अचीवमेंट में आप क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे? धन्यवाद। मैं सियांग बॉयज़ को हमारे दिरकर आउ वेलफेयर सोसाइटी के वुमेन विंग्स की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने यहाँ कवरेज के लिए आए हमारे लिए। उसके बाद मैं आपके माध्यम से मैं अपने बेटे को, जुमगाम काकू को मैं बधाई भी देना चाहती हूँ कि आपने इस चैम्पियनशिप में आज सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, उसके लिए मैं आपको भी बधाई देती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले आज के हमारे बेटे की सफलता को मैं इसके क्रेडिट श्रेय मैं अपने बेटे को देना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं देना चाहूँगी कि आपकी खरी मेहनत ने आज सिर्फ मेडल लेके नहीं आए, बल्कि हमारे सोसाइटी का नाम भी आपने आगे लेकर आए। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे जो बेटे हैं जुमगाम, मैंने इन्हें खुद देखा कि ये कई सालों से मेहनत कर रहे थे वो, तो अपने मेहनत के बलबूते पर ये बिना कोच के ये आज इस नतीजे पे, इस मुकाम पे वो आ पहुंचा है। उसके लिए मैं अपने बेटे को और फिर से आपके माध्यम से दोबारा बधाई भी देना चाहूँगी। तो दूसरी ओर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो काफ़ी बुरी चीज़ों में से ड्रग्स, एब्यूजमेंट एंड बाकी जितने भी है वहाँ पे लगे थे। उस चलते यहाँ पर जिस तरह दूसरी ओर जब जुमगाम जैसा इतना सभी को इंस्पायर कर रहा है स्पोर्ट्स को लेके अपना इधर कम्युनिटी में, तो उस पर आप क्या, आपके विचार थोड़े से बता दीजिए। मैं दिलकर आउ वेलफेयर सोसाइटी के वुमेन विंग्स की ओर से मैं बात करना चाहूँगी इस बात पर, इस मुद्दे पर। तो मैं वुमेन विंग्स, हमारे सोसाइटी के वुमेन विंग्स की ओर से मैं ये कहना चाहूँगी आज के युवा पीढ़ियों को कि आप मोबाइल में डूबे रहने जैसे कामों से या ड्रग्स जैसे आदि चीज़ों से आप दूर रहिए। आप मैदान में उतर आइए, आप खेलों में भाग लीजिए। आप हार जीत से डरना नहीं है, आप अपने कमियों को सुधारें। इसके माध्यम से आप अपने कमियों को सुधारें, अपने कमियों को देखें। उसके बाद आप यदि मेहनत, समय का कद्र और आत्मविश्वास पर आप विश्वास रखेंगे तो आप जरूर एक दिन आप भी चैंपियन बनेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी आप आज के युवा पीढ़ियों को।